यूहन्ना बपतिस्मे लोगों को दे रहा था। बपतिस्मे का मतलब है डुबो देना, दफन करना, रंगना। यीशु मसीह ने आवाज सुनी और वो क्या कर रहा था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना की ये आवाज थी, बड़ी आवाज जोर जोर से दे रहा था। लोग जाकर यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे। यीशु भी यूहन्ना के पास आए। एक गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि मैं बस ठीक चलना, पहले तौबा करे। तौबा करना मतलब है गुनाह वालों मर जाना, गुनाह दी ख्वाहिश नू खत्म करना, पुरानी जिंदगी विचों निकल जाना, नवे से तो पैदा होना। यूहन्ना कहता है तौबा करो और बपतिस्मा लो। आते उसने किस तरह जमाया? उसने कोई ऐसी बात नहीं की, वो कलाम के हवाले देने शुरू कर दिए। क्या पहले आपको 40 दिन हो गए हैं, बड़ी भूख लगी है, आपके अंदर एक बड़ी पावर मौजूद है, रोजे रखन नाल तेरे अंदर बड़ी रास्तबाजी है। तू तो इन पत्थरों से कहना रोटियां बन जाएं। कलाम नू मरोड़न दे है कौन? कलाम दी तफसीर शैतान यीशु दे सामने गलत करन दे है। तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं, फिर खा लेना। लेकिन यीशु ने कहा ये तफसीर नहीं है, ये लिखा है इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि खुदा के कलाम से। ये जब 3 हवाले मैंने पढ़े, मैं कहा 3 दफा कलाम दी आयत देंदा सारी दी सारी तर्जमा गलत कर छड़दा। इसका भी ये ख्याल था नमान का भी, वो अपने मजहब के मुताबिक अलीशा कर ऐसे करेगा ना, ऐसे करेगा। लेकिन उसे कहा नहीं, गोता लैन दी लोड़ है। की लैन दी लोड़ है? आप पूछेंगे ये क्या आज का लफ्ज बोला? सुनिए गोता क्या होता है। कदे किसी गोते खादे भी है ना कि नहीं? अगर डूंगे पानी विच तुहाडे कद तो ज्यादा पानी होवे ना ते तुसी उथे थले पैर लाने की कोशिश करो ना ते सिर के उत्तों पानी लंघ जाता है। और चूंकि हमारे करीब बहुत बड़ी नहर है तो हमारे जो उधर बच्चे हैं वो भी बड़े गोताखोर होते हैं। तो हमें ये समझ आ गई गोता क्या होता है? पानी के नीचे दबा देना किसी को। गोता किन्हों कहते हैं? और जिन्होंने कहना गोताखोर, ये तो सुने ना, गोताखोर कभी देखा है? जो पानी के अंदर से चीजों को ढूंढ रहे होते हैं, पानी के अंदर जाकर काम कर रहे होते हैं। और मैंने इसमें देखा भी था, मैं देखा कि एक समंदर के अंदर काम हो रहा था, मैं भी उधर था। वहाँ पर एक जेट्टी के बड़े बड़े पिलर जिनके साथ जहाज आकर खड़े होते हैं। और जब बाद में तो इसके लोहे को पाइप जो है वो काटने के लिए एक शख्स को बुलाया गया और उसने अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और एक हाइड्रोजन का सिलेंडर था, 2 सिलेंडर थे। और वो उसने एक गोता मारा और नीचे 1 घंटा तक काम करता रहा। वो नीचे जाकर काम कर रहा था और गोता बड़ा लंबा हो। अब ये कहता है यूब, मैं अपने आप को कितना भी साफ करूं, बर्फ से साफ करूं या अपनी कोई और रास्तबाजी से, जिस तरह मैंने बताया है हिंदू लोग जो हैं वो अच्छे मजहब के लोग हैं, लेकिन उनका ये कीदा है कि हमारे जो गुनाह धोए जाते हैं वो जमुना में, गंगा में नहाने से धोए जाते हैं। हम जब वो गंगा और जमुना से दूर दूर से जाकर नहाते हैं और वो कहते हमारे गुनाह बह गए ने। गंगा का पानी, जमुना का पानी जिस तरह बहता है जब हम नहाते हैं तो हमारे गुनाह भी साथ। वो ये भी कहते हैं जिस तरह मैल कचहल हमारे बदन की जब नहाते में पानी में तो वो बह जाती है, इसी तरह हमारे गुनाह भी बह जाते हैं। तो मैं एक हिंदू खानदान के बारे जान भी रहा था कि वो बरतानिया से इंडिया में आए। आकर उन्होंने सारे फैमिली ने फैसला किया कि हमें 10 साल बरतानिया में रहते हो गए, हम जाकर गंगा जमुना में अपने गुनाहों को सफाई करेंगे। जब वो आए तो मौसम एकदम बारिशों का था, गंगा का पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। इतने जोश से बरतानिया से आए कि वो कहते कि हम बस पहले जाके मैं ही गोता मारना है, पहले जाके मैं ही जाके। उनकी सोच के मुताबिक ये था। लेकिन बाइबल ये क्या सिखा रही है? अय्यूब इसके बारे में क्या कर रहा है? क्या हमें इसके बारे और भी जिक्र किया गया? तो मैंने बताओ गोता क्या होता है? किसी चीज का पानी के अंदर डुबो देना, पानी के अंदर डुबो देना, डूब देना। फिर किसी चीज को पानी के अंदर छिपा देना, पानी के अंदर ढांप देना ऊपर। और फिर क्या? जिस तरह कपड़े को रंग के लिए पूरे तौर पर एक रंग के कपड़े में जहाँ पर होता है उसको पूरे तौर पर डुबोया जाता है कि पूरा रंग चढ़ जाए। यीशु दा मनु रंग चढ़िया, ये गोते की बात होती है। डुबोना, छुपा देना पूरे तौर पर, पानी सिर तो लंघ जाना। ये उसके और भी बहुत से होते हैं उसके बारे में। लेकिन ये क्या इससे ऐसे होता है? जी होता है। मत्ती की इंजील 3 बाब। यीशु मसीह ने यूहन्ना के पास गया। कब? वो सारी बातें करने के बाद। यूहन्ना बपतिस्मे लोगों को दे रहा था। बपतिस्मे का मतलब है गोता देना, बपतिस्मे के मतलब है डुबो देना, दफन करना, छुपा देना, रंगना। इसके और भी बहुत से हैं। मानिए यूहन्ना की यीशु मसीह ने आवाज सुनी और वो क्या कर रहा था? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना की ये आवाज थी और वो बड़ी आवाज जोर जोर से दे रहा था।
लोग जाकर यूहन्ना से गोते ले रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे। यीशु भी यूहन्ना के पास आए। मैं हवाला पढ़ दूं, आपको याद है लेकिन तो भी मैं आपकी बेहतरी के लिए सुनिए बाइबल क्या कहती है। यीशु मसीह किस तरह खिदमत शुरू करने से पहले, उस वक्त यीशु गलील से, ये मत्ती 3 बाब पढ़ना 13 है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास आकर उससे बपतिस्मा लेने आया। कौन? यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ। मैंने नमान से अय्यूब तक आया। अब मैं कहता हूँ ये तो आगे पीछे नूह के बारे में लिखा है, इसराइल के बारे में भी लिखा है, वो किस तरह उस बहरे कुलजम के पानी में से गुजरे। लेकिन अब के यूहन्ना क्या कहता, यीशु यूहन्ना के पास आया और क्या कहने लगा, या यीशु बपतिस्मा लेने के यूहन्ना के पास आया। यूहन्ना कहने लगा नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकता। बपतिस्मे का मैंने मतलब बताया है, गोता, पानी के अंदर डबो देना, पानी के अंदर छिपा देना, दफन करना, रंग देना। अब यीशु मसीह यूहन्ना के पास है। यूहन्ना कहता है नहीं, मैं बपतिस्मा तुमको नहीं दे सकता, मैं तुमको गोता नहीं दे सकता। क्यों? मैं तो आपकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ। मेरी क्या मजाल है, मेरी क्या ताकत है कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं। यीशु मसीह फरमाते हैं यूहन्ना सुन ले, मुझे गोता लेना जरूरी है। क्यों जी? मैं तो आपकी जूती को भी हाथ लाने के काबिल नहीं। आप मुझसे, क्योंकि यीशु मसीह मैं तो आपकी मनादी कर रहा था कि देखो आसमान की बादशाह का बादशाह आ रहा है। अब बादशाह क्या कहता है? यूहन्ना के पास कहता है यीशु का सुन यूहन्ना, यीशु ने जामो से कहा अब तू होने ही दे, जो कुछ मैं कह होने दे। क्यों? क्योंकि हमें इसी तरह सारी रासबाजी पूरी करना मुनासिब है। वो रास्तबाजी को पूरा करने के लिए कह रहा था। अगर आप बहुत सी इबादत भी करते हैं, आप मसीह हैं या नहीं हैं, तो आपको ये बपतिस्मा मसीहत का एक नई जिंदगी का शुरू होता है, नई जिंदगी का शुरू होता है। जिस तरह मैंने बताया कि बपतिस्मे का एक और मतलब है दफन कर देना, दफन कर देना। यीशु मसीह के बारे में लिखा है यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया हमारे गुनाहों को लेकर। हमारे गुनाह यीशु मसीह पर थे जब वो सलीब पर चढ़ा, अब वो सलीब पर मर गया। ईमान की किताब में भाई लिखा है, और लिखा है ये ईमान का कीदा भी है। मैं ईमान रखता हूँ यीशु मसीह पर जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ, हमारे गुनाहों को लेकर वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसके साथ गुनाह नहीं है। हमारे गुनाह जो यीशु मसीह लेकर गया, उसने उसको कब्र में दफन कर दिया, उनको छुपा दिया। जिन्ना चढ़ दे तो है लेंदा, उन्हीं दूर साढ़े पाप खुदा ने चुक के सारे सुट्टे दूर दराड़। हमारे गुनाहों की खलासी। इसी तरह बाइबल क्या कहती है, यूहन्ना का होने दे, क्योंकि रासबाजी को पूरा करना है। और एक गुनाहगार सिर्फ और सिर्फ यही कहता है कि मैं बस ठीक चलना, लेकिन गुनाहगार नो यूहन्ना दी आवाज पहले तोबा करे। तोबा करना मतलब है गुनाह वालों मर जाना, गुनाह वालों मर जाना। तोबा का मतलब है गुनाह की तरफ से मर जाना, गुनाह दी ख्वाहिश नू खत्म करना। ये तोबा का मतलब तब्दील हो जाना, बदल जाना, पुरानी जिंदगी विचों निकल जाना, नवे से तो पैदा होना। यूहन्ना कहता है तोबा करो और बपतिस्मा लो। लोग भजे आ रहे हैं, भजे आ रहे हैं, बपतिस्मा ले लेने जैसे भी। यूहन्ना का ओ सांप के बच्चों, अरे यूहन्ना आप तो कह रहे थे कि बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, तौबा करो, तो हम आए तो हैं। यूहन्ना का ओ सांप के बच्चों, क्यों जी कह रहा है? अरे यूहन्ना रास्तबाजी की बात कर रहा है, तौबा करो। और इसके बाद क्या? क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक आ गया है और बपतिस्मे की बात कर रहा है। लोग आ रहे हैं, उनको रोक रहा है। क्यों? वो बगैर तब्दील हुए पुरानी जिंदगी दफन नहीं हुई, पुरानी जिंदगी तो अलग नहीं हुए। बपतिस्मा लैंड है ना, दफन जिਉਂਦੇ ਨੂੰ करीदा या मोए ਨੂੰ। एक मुर्दा को दफन किया जाता है, किस लिए? कि जब यीशु मसीह आएगा, करंथियों खात में बाइबल लिखा है जिस तरह आदम में सा मरते हैं, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, पिछला नरसिंगा फूंका जाएगा, मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। जो दफन हुए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे, क्योंकि उसको मुर्दे को छिपा दिया गया है। किस तरह अब्राहम की जब बीवी फौत हो गई तो वहाँ के अमीर आदमी के पास गया, कहने लगा मुझे खेत दे दो। क्यों? उसे कहा कि मेरी बीवी फौत हो गई है, मैं अपने मुर्दे को अपनी आंखों से दूर जाकर छुपाना चाहता हूँ, दफन करना चाहता हूँ। इसी तरह गोते का मतलब है दफन करना। जिਉਂਦੇ बंदे ਨੂੰ जिंदा को दफन किया जाता है जी नहीं, मुर्दा को। बपतिस्मा का मतलब फिर मैं वापस आता हूँ, दफन करना, छुपा देना, डबो देना। अरे जिंदा नु जी नहीं। और कोई गुनाह, वो लोग जो तौबा के बगैर
गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे थे, उनको कहता है सांप के बच्चों, तुमको किसने चिता दिया? अरे ये तो खौफ तुमको आ गया है, लेकिन गुनाह को अंदर लेकर ऐसा कर रहे हो। दफन कैसे किया जाता है? किसी को छिपा देना। मैं कई दफ़ा ये मिसाल भी देता हूँ। एक शख्स ने तौबा की हुई थी, लेकिन वो किसी का मुलाजिम था। वो पूरी तरह पर बाइबल में चलता था, रास्तबाजी को पूरा किया हुआ था। उससे अपने मालिक से बपतिस्मे के बारे बात की। कहते नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत तालीम है। वो तर्जमा गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मकसद के सिर्फ सिर से पानी ला दो। अरे बच्चों को मखसूस किया जाता है, बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता। देखा होगा कि हमारे चर्च में जब बच्चे आते हैं तो उन्हें मखसूस करते हैं। बपतिस्मा जो होता है मखसूस करना नहीं होता। बपतिस्मा होता है किसी को दफन कर देना। वो ये बात कर रहा था, लेकिन उसका मालिक नहीं मानता था। वो अक्सर कहता, लेकिन एक दिन क्या हुआ, मालिक का एक बड़ा कीमती घोड़ा था, वो मर गया। उसे कहा यार ये मेरा बहुत कीमती है, मुझे इससे बड़ा प्यार है, जाकर इसे ना मट्टी के अंदर दफन कर दो। इसको ना मेरे सामने ये गिद्ध और ये कौवे ये ना कुत्ते ना खान, उसको दफन कर दो, दब दो। नौकर कहा जी सर। क्या बंदे नाल लाए, एक जाके जगह दूर जगह ते जाके रख के तो सिर दब छड़े उसको। मालिक को कहते जी मैं दब के आ गया। दूसरे दिन मालिक का जब थोड़ा सा गम हो तो बाहर गया और देखा ये क्या है, गिद्धे शिद्धे ये क्या है। उसे जाकर देखा, आके गुस्से ना मार के, वो तेनू कैसे दफन कर। कहता जी मेरे सिर ते मिट्टी पाई है। वो कहता सिर दबन नाल नहीं होंदा, पूरी बाडी नू पानी दे अंदर जान दी लोड़ पैंदी है। तो फिर कहते तुसी क्यों नहीं फिर बपतिस्मा लेंदे। अरे ये आज बपतिस्मों की रस्म होगी, ये मैं बताऊं, ये आज का पैगाम। आज बपतिस्मे हो रहे हैं। किस तरह बाइबल क्या कहती है, जब यूहन्ना के पास है ऐ सांप के बच्चों तुमको किसने जता दिया, आने वाले गजब से भागो। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो कहने लगा मैं नहीं दे सकता, यीशु का रास्तबाजी को पूरा करना है। इसी तरह एक गुनाहगार को जब अपने गुनाह से तौबा करता है तो बाइबल क्या कहती है, बाइबल में लिखा है 28 बाब, मत्ती की इंजील 28 बाब सुनिए, जाओ सारी खल के सामने अंजील की मनादी करो। सारी खल के सामने क्या करो, अंजील की मनादी करो। किसने, कौन सी मनादी, 28 बाब को सुनिए। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूकुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। जब बपतिस्मा किया देता है, मैंने बताया है इसको मतलब कि दफन करना रास्तबाजी को पूरा करने के लिए होता है। तो फिर साथ होता है तुम दुनिया में जाके लोगों को तालीम दो यूहन्ना की तरह, तौबा करो। और जो कोई तौबा करता और बपतिस्मा लेता। आज हमें रास्तबाजी को पूरा करने के कलीसिया के अंदर ये इंतज़ाम किया है कि आज बहुत से लोग जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, तब्दील हो जाते हैं। जो लोग बगैर गुनाह के आते हैं तो वो तो ठीक है, जो गुनाह से निकल जाते हैं। लेकिन जो गुनाह की हालत में आते हैं उनके बारे शैतान की आवाज़ आ जाती है, शैतान दे पुत्रों। जो कि आज बपतिस्मा लेना चाहते हैं इस बात को याद रखें, और इसकी ज़िंदगी पुरानी है तो फिर इसमें शामिल ना हो। लेकिन अगर वो नेश से पैदा होकर जाता है तो फिर इसके जरूरी है